हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। आज के मेरे ब्लॉग की हो रही है सुबह के 10 बजे से। इस टाइम मेरे घर के सारे काम खत्म हो चुके हैं और यहाँ पर मैंने बस अभी मैं नहाकर आई हूँ, कंघा लगाया है। इसके बाद मैंने चटाई उठाई थी यहाँ क्लीनिंग करने के लिए, वो भी बिछा दी है। आजकल मेरे लंच की तैयारी जल्दी हो जाती है क्योंकि यहाँ चंडीगढ़ में बहुत ही गर्मी हो रखी है। अब मैं लंच बनाऊंगी और लंच की आधी तैयारी तो हस्बैंड जी ने वैसे कर भी दी है, मैं दिखाती हूँ आपको। प्रिंस को आजकल यूनिवर्सिटी में छुट्टियां हैं क्योंकि इसके एग्ज़ाम चले हुए हैं और बीच बीच में ये एग्ज़ाम देने ही जाते हैं। इस टाइम यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम चले हुए हैं। यहाँ पर आज मेरे बनेगा बैंगन का भरता। तो बैंगन भून दिए हस्बैंड जी ने, बाहर से छिलका भी उतार दिया है, धुल दिए हैं बढ़िया जैसे, और साथ में 3 टमाटर भी भून दिए हैं, इसका छिलका भी उतार दिया है और प्याज के छिलके उतार कर रख दिए हैं। यहाँ आम की चटनी बनेगी तो आम के भी छिलके वगैरह उतार दिए हैं। तो ये बहुत बड़ी तैयारी हो गई है मेरे लिए। बस मेरे को ना ये गैस का साफ करना है क्योंकि इसके ऊपर भुने हैं बैंगन। तो आपको पता है कितनी गंदगी फैल जाती है, मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ पहले। जब भी बैंगन भूनने जाते हैं गैस के ऊपर तो अच्छी सी गैस की तहस नहस होती है। तो अभी मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। जो बैंगन का भरता है हमेशा भून कर ही टेस्टी होता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से गैस को क्लीन कर लिया है और इसके बाद जो टमाटर और बैंगन भुने थे हस्बैंड जी ने वो ठंडे हो चुके हैं, उसको मैंने हाथों से ही मैश कर लिया है। और ये जो बैंगन है इसके अंदर लहसुन के छिलके उतार कर इसके अंदर हमने घुसाया होता है और ये भी साथ में ही भुन जाती है जिसका एक स्मोकी जैसा फ्लेवर आता है। इसको भी मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। टमाटर और बैंगन दोनों मैश करके मैंने एक साइड प्लेट में रख दिए हैं। सबसे बड़ा काम होता है इसको भूनना और मैश करना। इसके बाद बारी आई है तड़का लगाने की। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है, इसमें मैं ऐड करूंगी सरसों का ऑयल। कोई भी सब्जी है हमेशा सरसों के ऑयल में ही टेस्टी लगती है। और अब मैंने इसमें ऐड किया है सूखा धनिया और सूखी मिर्च मैंने पहले 2 डाली है, इसको मैं भूनकर अलग करके रख लूंगी। फ्रेंड्स, ये सूखी मिर्च कभी कभी ऐसी फूटती है कि पूछिए मत। एक मिर्च ऐसे फूटी कि जो तेल के छींटे थे मेरे बाजू के ऊपर भी पड़े। ये कभी कभी ऐसा होता है, इसका खास ध्यान रखना पड़ता है। सूखी मिर्च को मैंने निकाल लिया है। दोबारा फिर से मैंने मिर्च ऐड की और जो मैंने कट किया था प्याज हरी मिर्च उसको भी ऐड किया है, अच्छे से भून लिया है। और इसके बाद ऐड किया है जो मैंने मिक्सचर बनाया था बैंगन और टमाटर का, इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और ऐसे जब हम कट करके बनाते हैं तो बच्चे बहुत ही कम खाते हैं बैंगन, और जब हम बैंगन का भरता करके बनाते हैं तो बच्चे चाव से खा लेते हैं। याद नहीं रही थी जब मैंने तड़के में तेल डाला था मूंगफली भूनने की, तो मैंने अलग से ही इसको भून लिया है। एक मैंने तड़का लगाने के लिए लिया हुआ है तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, साथ में मूंगफली, इसको भून लेंगे अच्छे से। और इसके बाद हम ऊपर ऐड कर देंगे। अभी जैसे हमारा ये बन चुका है भरता तो इसके ऊपर ऐड करेंगे। इसके बाद 2 मिनट के लिए और फ्लेम छोड़ेंगे, इसको करेंगे मिक्स और हमारा टेस्टी जैसा भरता बनकर रेडी हो जाएगा। बैंगन का जो स्मोकी स्मोकी होता है खाने में क्या ही टेस्टी। दूसरी साइड में यहाँ पर बनाऊंगी चटनी। तो आम वगैरह तो छील दिए थे हस्बैंड ने, प्याज के छिलके भी उतार दिए थे। यहाँ पर मैंने जार में ऐड किया है पुदीना जो घर से लाई थी मैं, हरी मिर्च और साथ में कच्चे आम, प्याज, जीरा, नमक और 1 स्पून इसमें मैंने चीनी का ऐड किया है। थोड़ा सा आप इसमें पानी भी ज़रूर ऐड करें, बिल्कुल कम क्वांटिटी में। और इसको करेंगे हम ग्राइंड।
अच्छी क्वांटिटी में आप देखिए, मैंने पूरा जार भर कर ही लगभग चटनी बना दी है। इसको मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसको रख देंगे हम फ्रिज में, और जब भी खाना खाना है तो खाने के साथ हम इसको लेते रहेंगे। सर्दियों में गर्मियों में ये चटनी बहुत ही अच्छी होती है। एक तो हमें लू से बचाती है, और पुदीना इसमें मैंने ढेर सारा हुआ है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। चलिए जी, अब तैयारी करते हैं चपाती की। तो यहाँ पर मैंने आटा गूंद लिया है, इसको डाल लूँगी मैं डिब्बे में, मैंने फिलअप कर लिया है। और इसी बीच हमारे यहाँ पर आ गए हैं दीवार में पेपर लगाने वाले। तो हमने इनको बुलाया था, बहुत टाइम का बुला रखा था। तो आज अचानक से टपक पड़े। ये नाप बहुत पहले का दीवार का लेकर गए थे। तो यहाँ पर हम दीवार पेपर लगा रहे हैं। आजकल इसका वैसे ट्रेंड चला हुआ है। जैसे वो नाप लेने के लिए आए थे तो वो बोल रहे थे कि दीवार में इतना प्यारा पेंट है, आप क्यों इसको चेंज करवा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। पर चलिए, बोला हमारा काम है तो हम कर देते हैं। तो वो नाप लेकर गए थे। तो फाइनली आज ये लगाने वाला आ गया है। इसके अंदर एक केमिकल जैसा पहले दीवार पर लगाते हैं, और इसके बाद ये जो शाई हैं इसको जल्दी जल्दी से चिपका देते हैं। ये हमें डिज़ाइन देते हैं लैपटॉप के ऊपर। इन्होंने ना जाने कितने प्रकार के डिज़ाइन हमें दिखाए। आप कैसी भी सीनरी बना सकते हैं, कुछ भी है इन्होंने दिखाए, और हमने अपनी मर्जी से ये वाला डिज़ाइन चूज़ किया था। और किचन के लिए तो ये जो टाइल के डिज़ाइन होते हैं ये ही अच्छे लगते हैं। एक तो हम लगा रहे हैं जो हमारा लिविंग रूम है। देखिए, ये लिविंग रूम में हमने लगाई। प्रिंस ने बोला मम्मा ये ना एक ठंडा ठंडा कलर होता है, इसको लगाते हैं वाइट और हल्का हल्का ऐसे ब्लू, ये कलर लगता है हॉल में। तो बस इसी कारण हमने ये लगाया। और किचन के लिए हमने ये सिलेक्ट किया था, तो ये लगाया किचन में। और लगाने में इन्होंने मतलब इतना ज़्यादा वैसे टाइम नहीं लगाया, क्योंकि वैसे अकेला ही आया था ये बंदा लगाने वाला, तो जल्दी ही लगा गया था बारीक। क्योंकि किचन में थोड़ा टाइम लग गया। किचन में सामान होता है, जैसे ये देखिए आरओ हो गया, आरओ को भी नीचे उतारना पड़ा। जो ट्यूब लाइट है हमारी ये लंबी वाली, इसको भी नीचे उतारा। गीज़र को भी नीचे उतारा। जितना भी किचन में सामान लगा हुआ है इसको नीचे उतारा। उसके बाद ये शीट लगी और शीट कटिंग हुई। तो अब ना लगाकर चला गया है दोनों जगह, और बारी आ चुकी है सफाई की। जो बड़े बड़े पीस बचे थे इसके मैंने पोंछ करके अच्छे से संभाल कर रख लिए हैं। बाद में भी हमारे ये काम आ सकते हैं। जैसे किचन में किचन की जो अलमीरा होती है ऊपर वाली, जहाँ मैंने डिब्बे रखे होते हैं उनके नीचे रखने के लिए, या हमारी कोई भी अलमीरा हो गई जहाँ कपड़े रखते हैं उनके नीचे रखने के लिए अच्छी खासी ये काम आ जाएगी। ये प्लास्टिक की बनी होती है, प्लास्टिक का एक पेपर टाइप होता है। तो ये जो बड़े बड़े साइज़ का था उसको मैंने फोल्ड करके रख लिया, और जो छोटी छोटी थी उसको मैंने फेंक दिया, मतलब क्लीन कर दिया है। बारी है पूरी क्लीनिंग की। वैसे मॉर्निंग टाइम की ये क्लीनिंग आपने देखा मेरी हो चुकी थी, पर अचानक से मेरे को ये काम डबल पड़ गया। तो सोफे वगैरह इस साइड हटाए थे, तो यहाँ भी मैंने झाड़ू लगाया। और जगह जगह ना जब ये काम है, आपको पता है जो स्टैंड है उसको भी लाए थे अंदर, तो फिर कचरा पड़ जाता है। और एक ग्लू जैसी लगाते हैं ये दीवार में, वो भी बहुत सारी नीचे गिर गई थी। तो सबसे पहले मैंने लगाया झाड़ू, और अब लगाया पोछा। जब मैं लगी पोछा लगाने तो जगह 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 वो ग्लू जैसी गिरी थी, पत्ती जैसी ली एक, और उसके साथ साफ किया है रगड़ रगड़ करके। फिर मैंने पोछा लगाया, फिर पत्ती से घिसा, फिर पोछा लगाया। तो यह अच्छा खासा टाइम लगा। और ये वाला एरिया मैंने जो है क्लीन कर दिया। पीछे दीवार को आप देख सकते हैं, थोड़ा ना एक अलग से ऐसा लुक आ गया है। वैसे हमारी दीवार ये बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई थी। जब पेंट करने का टाइम था तो हमने इस दीवार में पेंट नहीं करवाया था, हमने ये पेपर लगवाना था। और एक अलग जैसा, क्योंकि हमें फ्लैट लिए हुए 6 साल हो गए, बस यही हम देख रहे थे, तो ये हमने चेंज करवा लिया है। और लिविंग रूम में पोछा लगाते हुए जाऊंगी मैं किचन की तरफ। किचन में भी अच्छा खासा ग्लू जैसा नीचे गिराया हुआ है, उसको भी मैं बस ये जो पत्ती है उससे पहले तो गिल्ला करना है पोछे को, उसके बाद
पूरा लगाना है पोछा, फिर उसके बाद इस पत्ती से घिसना है जहाँ जहाँ ग्लू गिरी हुई है, और इसके बाद फिर पोछा लगाना है। तो यहाँ मेरा लग गया अच्छा खासा टाइम। और फ्रेंड्स, आजकल हमारे यहाँ इतनी गर्मी हो रही है, जो हवा होती है वो तो बिल्कुल बंद हो चुकी है, ऐसे लगता है कि दम घुट रहा है। और इसी कारण मैं जो मेरा मॉर्निंग कट होता है मैं जल्दी जल्दी निपटा देती हूँ। 10 बजे के बाद अच्छी खासी गर्मी हो जाती है। और जब हम ऐसे झाड़ू पोछे वाला क्लीनिंग वाला काम करते हैं तो पसीना इतना पड़ता है कि पूछिए मत। और यहाँ पर फिर इसके बाद मैंने पूरे ही घर में लगभग लगा दिया पोछा, क्योंकि ये ना पानी लेने कभी बाथरूम में जा रहे थे बाल्टियाँ लाने, पानी गिर रहा था नीचे फर्श पर, और जगह जगह पाँव लगे थे। तो मैंने पूरे घर को ही क्लीन कर दिया, पूरे घर में दोबारा फिर पोछा लगा। आज मेरे ना करते मेरा काम फिर से बढ़ गया, मतलब डबल काम बढ़ गया। पर देखिए जी, ये काम हो चुका है जो ना एक दिल को सुकून देने वाला है जी। नाप लेकर गए थे दीवार का, जो हमारा बहुत दिनों से काम ये अटका हुआ था। तो देखिए ये फाइनली लुक जो हमारे लिविंग रूम का है, कुछ ऐसा लग रहा है, चेंज हो गया है थोड़ा। और बाकी के रूम भी आप देख सकते हैं। पोछा लगा दे, सुबह की मेरी क्लीनिंग हो चुकी थी, पर अभी भी मैंने पोछा लगा दिया है फटाफट। और गर्मियों में ना भले आप 3 टाइम पोछा लगाओ, एक तो हम नंगे पाँव चलते हैं अपने घर में, और टाइल भी ना एक ठंडी ठंडी हो जाती है, मज़ा आता है, सुकून आता है नंगे पाँव चलने से। और किचन का भी आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ है, एक नयापन आया है। तो यहाँ पर ये वाला हमने वॉलपेपर लगवाया हुआ है। झाड़ू पोछा मेरा कंप्लीट हो चुका है और टाइम मैं आपको दिखाऊंगी, 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं दोपहर के 3, पर घर चमक गया है पूरा। देखिए फाइनली लुक कितना बढ़िया आया है। बहुत दिनों का ये सोच कर रखा था हमने, और बताया हुआ भी था लगाने वाले को, पर बस यही है, कल आएंगे परसों आएंगे, और फाइनली आज हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। घर का ना एक अलग ही लुक हो गया है, मैंने आपको दिखाया अभी भी। और चलिए खाना बनाती हूँ। खाना तो पूरा मेरा बन ही चुका है, बस गर्मा गर्म चपाती लगानी है। तो आटा तो मैंने यहाँ गूंद कर रख दिया है। यहाँ लगाएंगे गर्मा गर्म चपाती। आटा भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है, और चपाती जब खाना हो तभी ही पकाते हैं हम और अच्छी भी तभी ही लगती है चपाती। ठंडी चपाती मज़ा नहीं आता है। और यहाँ पर फटाफट लगाई मैंने चपाती। इसके बाद आज मैं प्लेटें अपनी चेंज करूँगी। सैलो कंपनी की प्लेटें हैं और इनको अब हम यूज़ करेंगे। वैसे मैंने एक बाउल निकाल भी लिया है, इसमें 2 बाउल हैं। एक में मैंने अभी चटनी डाली जो मैंने दिखाया आपको, और साथ में इसके आई हैं ये शेप प्लेटें इसके साथ। और कंपनी सैलो कंपनी है, बढ़िया कंपनी के हैं। अच्छा, ये तो मैंने अभी देखी, जब अंदर में टन हुआ तो मैंने बोला ये क्या हुआ। इसके साथ कटोरी भी है सुंदर जैसी, ये देखिए 6 कटोरी आई है इसके साथ। तो ये भी है इसके साथ 6 कटोरी। ये सेट मेरे को गिफ्ट में मिला है, तो आज मैंने निकाल लिया है इसको। चलिए यूज कर लेते हैं। घर में भी बहुत सारी गिफ्टें मिली हुई हैं, उसमें हमें डिनर सेट कम से कम 4-5 मिले हुए हैं, तो ऐसे पड़े खराब होंगे। तो ये मैंने यूज के लिए निकाल लिया जो गिफ्ट में मिले हैं। बहुत ही प्यारी गिफ्ट है, एक तो कंपनी की है, एक तो बढ़िया है मतलब। तो चलिए निकाल लेते हैं, इसको मैं रख देती हूँ अंदर। कोई भी सामान जब हम नया यूज करते हैं, पहले मैं धोती हूँ इसको। मैंने विम लिक्विड से अच्छे से मल के प्लेटों को धुल लिया है, और इसके बाद मैंने कपड़े से सुखा लिया था पूरी प्लेटों को। और अब खाते हैं खाना। टाइम हो गया है 4 बजे के करीब अच्छा खासा, और साथ में ली है भरते के लस्सी।
अभी मैंने रायता नहीं बनाया था, रायता बनता है हमारे, तो मैंने फटाफट बस लस्सी मंगवाई और साथ में आम की चटनी, सैलेड, बैंगन का भरता और गर्मा गर्म चपाती। ये है हमारा लंच, कुछ भी समझ लीजिए। टाइम तो 4 बजे थे पूरे जब हम खाना। इसके बाद जो थोड़ा सा बचा हुआ था मैंने कटोरी में शिफ्ट कर दिया। हाथों हाथ पूरे बर्तन में कर दूंगी क्लीन। इसके बाद पूरा किचन, सेल्फ काउंटर, जो मेरी गैस है इसको भी क्लीन करूंगी। अगली बार के लिए किचन मेरे को क्लीन दिखे। और मैं इस ट्राइपॉड के बारे में आपको बता लेती हूँ। कई क्वेश्चन थे इसके बारे में कि आप इस ट्राइपॉड का लिंक दीजिए। तो ये ट्राइपॉड मैंने शॉप से खरीदा है, अब ऑनलाइन नहीं। और शॉप पर आपको ये 800 या 900 के अंदर ही मिल जाएगा, 800-900 का। और इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको कम से कम 1.5 साल मेरे को लिए हुए हो गया। मैं गांव जाती हूँ तो इसको गांव ले जाती हूँ, यहाँ आती हूँ तो यहाँ इसको यूज कर लेती हूँ। सबसे बढ़िया चीज है जिसकी ये होम ब्लॉगिंग है, क्योंकि होम ब्लॉगिंग में आप काम करेंगे और इसको रिकॉर्डिंग पर लगाने के लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ आपका मोबाइल फिट हो जाएगा यहाँ पर। और आपको जितनी भी लेंथ चाहिए, छोटी बड़ी, आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए छोटी बड़ी हो जाएगी, जितनी भी छोटी चाहिए, जितनी भी बड़ी चाहिए ये हो जाएगी। ये देखिए लेंथ, बहुत लेंथ हो जाती है, कम से कम 9 फीट तक इसकी लेंथ चली जाती है। और बहुत ही ये काम की चीज है। इसको जो जा रहे हैं तो इसको फोल्ड भी कर सकते हैं, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। जैसे ये अभी मैं गांव गई थी तो इसको लेकर गई थी और इसको ये खुल जाएगा, ऊपर से ये खुल जाता है, इसको अलग कर सकते हैं हम। दूसरा ट्राइपॉड मेरे पास ये है छोटे वाला। ये सेल्फी स्टिक पे काम भी आ जाएगा आपके। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये कुकिंग के लिए। मान लिया मैं कोई चीज कुक कर रही हूँ तो यहाँ फिट, मोबाइल यहाँ फिट कर दिया है। और ये देखिए कढ़ाई है, जो मेरे को तड़का वगैरह दिखाना है तो ये हो गया, ऑन कर दिया इसको। और यहाँ कोई भी खाना बनाना मैं आराम से बनाती रहूंगी। इसमें कढ़ाई का कुछ भी है खाना इससे शूट हो जाएगा। मान लिया मैं कोई चीज कट कर रही हूँ, यहाँ रख दूंगी प्लेट, कट करूंगी, ये भी इसमें शूट होगा। तो बस 2 ही ट्राइपॉड है मेरे पास, एक ये छोटे वाला और एक बड़े वाला। ये कुकिंग के लिए यूज हो जाता है। और दूसरे वाला मान लिया मैं झाड़ू कर रही हूँ, पोछा कर रही हूँ, बेड वगैरह कोई भी काम है उसके लिए वो यूज में आ जाता है। 2 ट्राइपॉड हैं, बहुत ही कम प्राइस में है। ये 350 की 400 का आया था कुछ। ये भी मैंने शॉप से ही खरीदा है, दूसरा भी शॉप से ही खरीदा है। आपको ट्राइपॉड दिखाने के बाद फिर से मैं एडिटिंग के लिए बैठ गई हूँ। और 5 बजे का टाइम अभी हो गया था, एडिटिंग का काम निपटाया। और कोई दिन फ्रेंड्स हमारा ऐसा हो जाता है जिस दिन बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता है। मॉर्निंग टाइम मैं 5 बजे की जगी हूँ और इवनिंग टाइम मेरा 5 बजे का हो गया। 1 सेकंड के लिए मेरे को आराम नहीं मिला। बाहर आप देख सकते हैं अंधेरा होने लग पड़ा है। ले आई हूँ ते बनाने के लिए, इनको मैं ते बनाऊंगी, इनकी जगह पर अरेंज करूंगी। ये कपड़े मैंने मॉर्निंग टाइम धुले थे, हाथों हाथ ही कपड़े मैं आजकल धुल देती हूँ। जब बच्चे नहाते हैं, हम नहाते हैं, बस चारों जने, तो मैं हाथों हाथ धुल देती हूँ। वॉशिंग मशीन आजकल बहुत कम लगा रही हूँ। और करते करते पहुंच चुकी हूँ मैं व्लॉग की एंडिंग में। मैं मिलूंगी आपसे कल यानी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।